अयोध्या विधानसभा जिस लोकसभा में आता है वो बीजेपी हार गई है, तो एक बड़ा संकेत जाता है कि बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही थी, अब जनता ने ये बता दिया कि अब जनता इस मुद्दे पे वोट नहीं करेगी, वो धर्म की राजनीति से ऊब चुकी है। अब वो चाहते हैं कि विकास और मुद्दों की बात हो, जो कांग्रेस और इंडिया महागठबंधन कर रहा था। और जिस तरह सीटें बढ़ी हैं इंडिया महागठबंधन की, वोट परसेंटेज भी अगर आप इंडिया और एनडीए कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंडिया का गठबंधन का वोट परसेंटेज आया है, तो उससे उन्हें एक बूस्ट मिला है, हिम्मत आई है, उसी आत्मविश्वास से वो गुजरात में हराने की बात कह रहे हैं। कह रहे कि जनता ऊब चुकी है धर्म की राजनीति से। उन्होंने सही बोला कि अयोध्या में दिखा दिया जनता ने कि क्या करना चाहती है जनता। सबसे पहले कि अयोध्या में वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट बना, वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बना, वर्ल्ड क्लास का कॉरिडोर बना। उसके बाद जनता ने बता दिया कि विकास उनके लिए मैटर नहीं करता है, जातिगत राजनीति उनके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जातिगत और धार्मिक एक पक्ष की राजनीति कितना भी विकास कर लो, जैसे रामपुर गाँव में इतने आवास मिले लेकिन एक भी वोट नहीं मिला, तो यहाँ देश में सबसे बड़ी बात यूपी और बिहार में जो स्पष्ट करती है कि यहाँ जातिगत राजनीति और धार्मिक राजनीति से आगे राजनीति बढ़ी ही नहीं है। भले आप विकास के नाम पे कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, आईआईटी की संख्या बढ़ा दो, एम्स की संख्या बढ़ा दो, लेकिन वोट तो देंगे हम जाति के आधार पे। अयोध्या सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। अब भाजपा भी ऐसे ही करेगी, विकास के नाम पे एक जातिगत सीट पे एक जातिगत पर्सन को खड़ा कर देगी और वहाँ से जीत जाएगा। सेम फॉर्म। तो अगर आप विकास की बात करें, अच्छी बात है, आपने बढ़िया बात की है, तो विकास तो कांग्रेस ने भी किया है। कौन कौन से? आईआईएम की स्थापना शुरुआती दौर में जो नेहरू जी के टाइम से अगर आप देखें, आईआईटी, इसरो बनाना और जो गेल, सेल और एलआईसी बनाना, जहां आप खड़े हैं, ये फिलहाल ये जो टाइल्स लगी है ये बनाना, नहीं ये उसने बनाई है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो कांग्रेस का भी तो जेन्युइन विकास है। इंदिरा गांधी ने जो न्यूक्लियर वहाँ पे जो परीक्षण किया था उसको भी तो मानना पड़ेगा आपको। तो एक दो बार वोट दिया आपने फिर कांग्रेस को इस हिसाब से। देखिए, सबसे पहले आपने वोट की बात कही। 1970 तक भारत में विपक्ष का नाम भी नहीं था। विपक्ष के पहले नेता रामसेवक सिंह 1969 में चुन के आते हैं। विपक्ष उससे कहते हैं एक तिहाई वोट मिल जाए। और आपने जो विकास की बात की, आईआईटी एम्स पे जो कांग्रेस छाती पीटती है, मैं आपको बता दूं कि आईआईटी एम्स जो इंस्टीट्यूट थे, यूनिवर्सिटी थी जो पहले बन गई थी। आप सर्च के लिए रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज 1846 में अंग्रेज बनाते हैं, आगे जाके आईआईटी रुड़की हो जाता है। एक मिनट, 1858 में मद्रास, पुणे और बॉम्बे की आईआईटी जो आजकल चल रही है यूनिवर्सिटियां आगे थी, आगे जाके आईआईटी का ब्रांच ऐड हो जाता है। सेम टाइम पे 1919 में बीएचयू बनता है, आगे जाके आईआईटी बीएचयू बन जाता है। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाती है, आगे जाके उसको भी आईआईटी में तब्दील कर। दिल्ली यूनिवर्सिटी कब की बनी है? 1950 से पहले की बनती। कोलकाता यूनिवर्सिटी 1950 से पहले, पटना यूनिवर्सिटी 1950 से पहले। आईआईटी के 5 ऐसे इंस्टीट्यूट बता दे जो कि कांग्रेस ने बिल्डिंग भी बनाई हो और वो भी किया हो। खड़गपुर से लेकर रुड़की से लेकर मद्रास, पुणे, बॉम्बे, हर एक चीज आगे बनी हुई थी। बाद में अब आते हैं एम्स पे। 1999 से पहले भारत में मात्र एक एम्स था। 2003 में आप सर्च कर सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने नागपुर में खड़े होकर, टाइम्स ऑफ इंडिया पे होगा भी, 3 अगस्त 2003 को बोला था कि हम 6 और एम्स बनाने वाले हैं। 1999 से पहले भारत में मात्र एक एम्स था 50 सालों की कांग्रेस के शासन में, लेकिन उसके बाद और एम्स बनता है। अब इसरो पे आते हैं। भारत में इसरो की स्थापना, एक मिनट, भारत में इसरो की स्थापना होती है 1969 में। भारत के सामने फिसड्डी सा देश पाकिस्तान भारत की इसरो से 8 साल पहले अपने सुपार्को का निर्माण करा लेता है। यहाँ भी हम पीछे जाते हैं। अब आते हैं पोलियो की वैक्सीन, जिसपे कांग्रेस इतना छाती पीटती है। दुनिया ने पोलियो वैक्सीन 1950 में बना लिया, साक्य को इसीलिए नोबेल पुरस्कार भी मिल गया। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया और यूरोप के कई देश पोलियो मुक्त भी हो गए, और भारत उस पोलियो के एक अच्छे से मतलब विदेश का निर्णय लेते लेते 50 साल लगा देता है। 50 साल के बीच में जितने पोलियो से लोग मरे, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी बात कौन करेगा? देखिए, देखो, सुन लो, इन्होंने कुछ बातें सही कही हैं, उसमें हम डिनाई, हम पढ़े लिखे लोग हैं, सही बात। इन्होंने नहीं, कुछ पुराने हमारे इंस्टीट्यूट थे जिनसे बीएचयू बताया, रुड़की जो है उसको आईआईटी का दर्जा बाद में दिया, और भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पे आई अप्रिशिएट यू, ठीक है। लेकिन बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो नई भी बनी हैं, जो शुरू में एकदम, जैसे आईआईटी दिल्ली की बात कर लें, ठीक है, या दिल्ली एयरपोर्ट है, क्या ये शुरू में ही क्या बीजेपी ने बना दिया? फिर क्या बता? मैं एम्स की बात कर रहा हूँ ना, कौन सा इंदिरा गांधी आईजीआई की बात कर रहा हूँ। या पहले जो आजादी से पहले भारत में कितने गांवों में बिजली थी? वो तो गिर गया। अब ये उस पर क्या जवाब देंगे? कैसा बनाया, कितना नुकसान हुआ वहाँ पे? राहुल गांधी हाथरस जा रहे हैं, अब क्यों नहीं बता रहे? दिल्ली एयरपोर्ट खुल गया, खुलासा हो गया, खुलासा। जितने भी एयरपोर्ट्स भारत में हैं, आप गूगल कर लो, कितने कांग्रेस के टाइम में बने हैं, कितने बीजेपी के। अगर आप ईमानदार हैं तो आप पता कर लेना, ठीक है? नहीं, अभी पूरा होना दो। बिजली की जो कंजम्पशन भारत में बढ़ी है और कितना जनरेशन बढ़ा है, कितने गांव में बिजली कांग्रेस टाइम में पहुंची है और अब पहुंची है, उसका भी आप कंपैरिजन कर लें। और जो हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है, जो हमारा डॉलर, जो हमारा रुपया कमजोर हुआ डॉलर के मुकाबले, वो कांग्रेस शासन में कितना कमजोर हुआ है और एनडीए शासन में कितना कमजोर हुआ है, इसका भी ईमानदारी से एनालिसिस करना। आई एप्रिशिएट यू। अच्छा, ठीक है, इन्होंने डॉलर की कमजोर की बात की है ना।
भारत में सब लोग सुन लो, भारत में 4 बार डॉलर का डिवेल्यूएशन हुआ है, अमूल्यन उसे कहते हैं। वो हुआ है 1919 से पहले हुआ है, और 1991 में भारत को 2 बार अपने डॉलर को डिवेल्यूएट करके उसका रेट मार्केट में घटाना पड़ा। आप एग्जांपल दे दिए, एक बार भाजपा सरकार ने डिवेल्यूएशन किया हो डॉलर को 82-83 पे अस्थिर करके रखा हुआ है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है, आप जाके पढ़ते होंगे तो पढ़ लीजिए। दूसरा, इन्होंने इंस्टीट्यूट और एयरपोर्ट के बारे में जो बताया, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले कांग्रेस की एक छोटी सी कड़ी जो बहुत कम लोग जानते हैं, कांग्रेस का सबसे पहला निशान था 2 जोड़ी बैल। 1967-68 तक इनका 2 जोड़ी बैल रहा, लेकिन इंदिरा गांधी के आने की वजह से कांग्रेस 2 भागों में बट गई, और जो मेन कांग्रेस थी उसके नेता जाके जनता पार्टी में मिल जाते हैं, और जनता पार्टी को मिलता है जो पुराना चिन्ह था 2 जोड़ी बैल। यानी 1970 और 77 से पहले जितने विकास हुए हैं, जिन बड़े नेताओं ने किए, उन्होंने तो अपनी नई पार्टी बना ली, और कांग्रेस ने उसके बाद अपना हाथ छाप लिया। यानी कि जो भी IIT एम्स की बात करते हैं वो तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बनाया, उन्होंने जनता पार्टी और आज भाजपा और बाकी पार्टियों में जाके मिल चुके हैं। यानी कांग्रेस जो नई है उसने तो कुछ नहीं किया, ना आज़ादी में योगदान दिया, ना कुछ किया। आप जो भी बात करते हैं, जो भी बड़ी नेता, वो तो आप ठीक है। देखो, ये ना इतिहास गिना रहे हैं, वो ठीक है अपनी जगह पे, इसका मतलब पढ़ते हैं। बात हो रही है कि कांग्रेस बुरी क्यों है इनकी नजर में, वो ये पॉइंट नहीं गिना पा रहे हैं। क्या पंडित नेहरू फ्रीडम फाइटर नहीं थे? क्या पंडित नेहरू के क्या पंडित नेहरू कांग्रेस पार्टी देश में इमरजेंसी ला सकती है, उसके बावजूद भी देश का एक एक नागरिक की पीढ़ी पर पीढ़ी उन कांग्रेस को कैसे वोट दे सकती है? इनका सवाल है कि कांग्रेस बुरी क्यों है आपकी नजर में? देखिए मेरे अच्छा देखो, जैसे इन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ पंडित नेहरू का क्या रोल नहीं है भारत की आज़ादी में? बता रहा हूँ। पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा मोदी जी लगाते हैं गुजरात में, अच्छी बात है, लेकिन वो कांग्रेसी थे, सच्चाई है ना। पटेल जी से तो मोहब्बत करते हैं, लेकिन पटेल जी की पार्टी से मोहब्बत नहीं करते हैं। पटेल जी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन पटेल जी की विचारधारा जो कांग्रेसी थी उससे मोहब्बत नहीं करते हैं। अगर पटेल जी से मोहब्बत थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्यों किया? ये दोहरा रवैया क्यों है? उसके बाद मैं बता रहा हूँ, इन्होंने जो भी चीज की ना, नेहरू जी की बात की, बहुत बड़ा योगदान था। आपको बता देते ना, भारत में जब कैबिनेट मिशन आया था 1947 के समय, उस समय एक नियम था कि AICC के जो अध्यक्ष होते हैं वो वोटिंग करते हैं, लेकिन गांधी जी ने थोड़ा चेंज किया और PCC यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स हैं वो वोट करेंगे। तो 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स ने वोट किया, इसमें से 12 वोट गए ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, 2 वोट गए JP कृपलानी के, और 1 वोट खारिज हो गया। उसके बाद भी नेहरू जी की सरकार बनती है। इस वजह से खुन्नस है भाजपा को कि जो लायक होता है उसको लायक की वजह से आगे नहीं लिया जाता, लेकिन नेपोटिज्म को आगे लाया जाता है। और सेम टाइम पे इन्होंने जिस भी विकास की बात की है, मैं इनको बार बार बता रहा हूँ कि 1970 से पहले का जो भी विकास है भाई, उस ओल्ड कांग्रेस ने किया है, जो कि आज जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और विभिन्न पार्टियों और BJP पार्टी और बाकी पार्टियों में विभक्त हो गई है। जो कांग्रेस का एक्चुअल विकास है वो 1977 के बाद है, जब ना IIT की स्थापना हुई थी, ना एम्स की स्थापना हुई थी, ना IIM की स्थापना हुई थी। तो आप किस पे बात कर रहे हैं? देखो, बात डिबेट अच्छी हो रही है, मजा आ रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ टोको कांग्रेस की यहाँ सारी चिट्ठियां खुल गई है, अभी कांग्रेसी होते हुए मजा आ रहा है। मैं देखो कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं तो देश की विडंबना है कि ऐसे वो कांग्रेसी जिन्होंने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के पन्नों को उखाड़ के फेंक दिया, जिस कांग्रेस ने देश के कॉन्स्टिट्यूशन का भी आज तक कुछ माना नहीं, उसी कांग्रेसी वाले कह रहे डिबेट अच्छी हो रही है। लेट द पीपल डिसाइड कि वो हमारी डिबेट के बारे में क्या सोचते हैं। अभी इन्होंने कहा कि जो AICC के जो मेंबर थे, जो PCC ने जो अपने वोट दिए, हाँ AICC और PCC की बात कर रहे थे आप, कि उन्होंने पटेल जी को चुना था। देखिए, ये इंटरनल वोटिंग कांग्रेस ने कराई, और उसके बाद उन्होंने आपस में सर्वसहमति से पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, और पटेल जी नाराज नहीं थे, तभी उनको प्रधानमंत्री उनको बनाया गया। अगर वो नाराज होते तो वो कैबिनेट का जो मंत्री पद था वो ना लेते। जबरदस्ती उनको आपस में लड़ाने की कोशिश की जाती है, ये गलत है। दूसरी चीज़, वोटिंग कराना, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ है कांग्रेस उसको प्रैक्टिस करती रही है, ये उससे ये एग्जाम्पल मिलता है, यहाँ तो एप्रिसिएशन होना चाहिए। दूसरी बात, जो खड़गे जी हैं वो चुन करके आए हैं, नड्डा जी क्या चुन करके आए हैं? तुम्हारी कितनी PCC, तुम्हारी BJP कितनी सेंट्रल कमेटी ने वोट दिए हैं? मनमोहन सिंह चुन के आए थे। प्रेसिडेंट की बात करो, पार्टी प्रेसिडेंट। बता दीजिए मनमोहन सिंह किस सीट से चुनाव लड़े थे? नई दिल्ली से, उससे पहले लड़े थे, हार चुके थे, राज्यसभा का मेंबर बन के आए थे। और इन्होंने जो आगे की बात की कि कांग्रेस कमेटियों ने एक संगठन बनाया था, उसके बाद इन्होंने कहा कि हाँ इनको बनाना चाहिए। एक बुक है मौलाना आजाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे आज़ादी से पहले, उनकी बुक है इंडियन फ्रीडम और वायरलेस, कुछ ऐसे करके बुक है। उस बुक में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री बनने का सपना मेरा था, अटल बिहारी वाजपेयी को दूसरे नंबर पर ढकेला गया पहले से। ये सब बुक पढ़िए सर, तब ये सब नॉलेज आएंगे।
गलत मैं प्रोपेगेंडा कहता फैलाने रहा हूँ, कोई मैं बंदा कह नहीं रहा हूँ। विदेशों में ये बुक नहीं पढ़ाई गलत प्रोपेगेंडा। मुद्दे पर ये क्या लग रहा है, क्या समझते हैं? अभी देखो पॉइंट टू पॉइंट चलो। देखो ऐसा जल्दी में एक्साइट मत हो जाता। जो अभी मनमोहन सिंह के बारे में कहा, एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। मुद्दे पर ये क्या लग रहा है, जिस तरीके से राहुल, अरे ज्यादा लंबा हो जाएगा भाई साहब। करंट मुद्दे पर आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, क्या वो विधायक थे? बाद में बनाया गया ना उनको, विधानमंडल का सदस्य बनाया गया। तो ये तो बीजेपी में होता है। सोनिया की कठपुतली था जो आप कह रहे थे ना कि मनमोहन सिंह कहाँ से, उसके लिए जरूरी है कि लोकसभा का मेंबर। क्या लग रहा है, राहुल गांधी इस बार जो मुद्दे उठा रहे हैं, सही मुद्दे उठा रहे हैं? देखिए राहुल गांधी ने जितने मुद्दे उठाए हैं, जितने कुछ मैंने सुने, कुछ नहीं सुने। जो सुने हैं मुझे अच्छा लगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो ठीक नहीं लगते, लेकिन अच्छे ज्यादा हैं उनके। कौन सा अच्छा लगा, कौन सा, एक सेकंड, कौन सा अच्छा लगा, कौन सा अच्छा लगा सर? जैसे वो कह रहे हैं कि अग्निवीर जब अब अग्निवीर का पूछता हूँ। लेट मी आस्क वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम अग्निवीर। आप अग्निवीर की बात करते हो, आपकी आर्मी की नॉलेज होनी चाहिए। फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट टिल द मार्शल कितनी रैंकिंग आती है और क्या क्या आती है? देखिए ये क्विज तो हो नहीं रहा आर्मी के, मैं आर्मी एग्जाम दे नहीं रहा। मैं अभी वही बात, यही बात कांग्रेसियों की है। कांग्रेसियों को पता कुछ होता नहीं क्या है। लग रहा है, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं अग्निवीर को बंद कर देंगे आप? नहीं, ये तो राहुल गांधी के बयान की बात हो रही है ना। सर मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, आर्मी की नॉलेज होना पहले आपको जरूरी है, जब आप अग्निवीर पे आप टिप्पणी करो, राइट? अग्निवीर एक शब्द जानने से अग्निवीर का मतलब आपको नहीं समझ आएगा, अच्छा, ठीक है? हम- अग्निवीर की क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, व्हाट इज द नीड फॉर अग्निवीर इन दिस नेशन, अग्निवीर को क्यों लाया गया, और हर एक सोल्जर अग्निवीर होता है, ये आप समझ लो तो आपको पता चलेगा। राहुल गांधी ने कहा ईच एंड एवरीवन। जब आपके राहुल गांधी को यही नहीं पता कि हाउ मेनी क्या कहते हैं आर्टिकल्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब उसको ये तक नहीं पता, हाउ वुड यू एक्सपेक्ट द राहुल गांधी टू नो अबाउट द अग्निवीर? We don't need to be expert at anything to make any comment. See, listen to me. Why do you think that you should not to be an expert to make any comment? No, let me ask you this. When the Congress is writing a constitution back in 1949, were they not the expert of writing the constitution? They were expert in writing the constitution. How would you say that the member of the parliament in the parliament itself has no right to speak about the constitution, not even having the basic knowledge of constitution, and completely and say that we don't have to be having the basic right of the basic knowledge of constitution? There were several committees were appointed to bring the constitution in. How many committees were हिंदी में appointed? आ जाओ, बड़ा No. हिंदी। अरे हेलो He is not letting me. क्या लगता है जिस तरह अग्निवीर को लगातार सवाल उठा जाए, अग्निवीर को लेके क्या है? आपको बता दूं ना, अग्निवीर मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, अग्निवीर इंदिरा गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपको बता दें कि सबसे पहले इंदिरा गांधी ने एनसीसी की शुरुआत की थी। पूरे देश में, पूरे दुनिया में ऐसा बात आ गया था कि एक ऐसी सेना तैयार कर रही है जो भारत के हर एक आदमी को आर्मी ट्रेनिंग मिल जाएगी। यानी भारत कभी भी युद्ध के मैदान में जाता है तो इतनी ज़्यादा फोर्सेस तैयार हो जाएंगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन सेम टाइम पे वो आगे नहीं बढ़ा पाई, और ये अभी प्रोजेक्ट आया है। जो भी विकसित देश है जिनकी आर्मी ताकतवर है, अमेरिका का एग्जाम्पल ले लीजिए, इजराइल का एग्जाम्पल ले लीजिए, और जो भी बड़े विकसित देश हैं सेम कंसेप्ट यूज करते हैं। इससे ये फायदा नहीं होता है कि इनको रोजगार मिले या नहीं, सबसे मेन एक पर्सन में डिसिप्लिन आता है। और ये प्रोजेक्ट एनसीसी इंदिरा गांधी की है। आप जाके पहले भी रिपोर्ट्स देख ले कि उनका यही मानना था, जैसे हम एनसीसी के तर्ज पे बना रहे हैं तो आगे। और सेम टाइम पे राहुल गांधी का एक झूठ पकड़ा गया है कि उन्होंने कहा अग्निवीर के फैमिली को पैसा नहीं दिया गया, और जाके उनके घर पे इंटरव्यू किया मीडिया वालों ने। तो ये कितनी गलत बात है कि आप सदन में कितना बड़ा झूठ बोलते हैं कि नहीं मिला, और उसकी पार्टी ने बोला कि मिल चुका है।